मैं चाहूंगा कि आप सब लोग अपना कैमरा ऑन रखें और इस सेशन का पूरा फायदा लें, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इनवाइट करना चाहूंगा हमारे बहुत ही रिस्पेक्टफुल डॉक्टर पांडुरंग सर, जिनके वजह से लाखों लोगों के लाइफ में चेंज हो गया है। महाराष्ट्र में दे आर वेल रिनोन्ड एज ए आयुर्वेदाचार्य, और उनके जबरदस्त नॉलेज के वजह से बहुत सारे ऐसे लोगों को फायदा हुआ है जिन्होंने अपने लाइफ में होप खो चुकी थी, जिन्होंने शुगर को लेके अपने लाइफ का एक हिस्सा बना लिया था, बीपी को अपने लाइफ का उन्होंने हिस्सा बना लिया था, लेकिन उन्होंने जब पांडुरंग सर से मिले तो उनका जो नॉलेज है रिलेटेड टू आयुर्वेद, रिलेटेड टू योगा, रिलेटेड टू मेडिटेशन, आध्यात्मिक स्वरूप के व्यक्तिमत्व है। आध्यात्म को साथ में लेके हमारा जो बेस्ट ऑफ द साइंस, बेस्ट ऑफ द नेचर, साइंटिफिक रिसर्च है, उनको भी साथ में लेके, एक आयुर्वेद को साथ में लेके वो लोगों की सेवा कर रहे हैं। महाराष्ट्र के अंदर नहीं तो पूरे इंडिया के अंदर में ही इज वेल रिनोन्ड फॉर दी हेल्पिंग पीपल्स, है ना। तो ऐसे व्यक्तिमत्वों को यहाँ पे मैं बुलाना चाहूंगा। उनकी खूबियां जैसे त्रिधारा, या हम बोलते हैं ना 3 नदियों का संगम, तो ऐसे आप ऐसे व्यक्तिमत्व से मिलने वाले हो जिनके पास में आयुर्वेद का ज्ञान है, जिनके पास में आध्यात्मिक ज्ञान है, उनके पास में बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिसर्च और बेस्ट ऑफ द बेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ में बनने वाले डाइटरी सप्लीमेंट का भी नॉलेज है। तो ऐसे व्यक्तिमत्व के साथ आप मिलने वाले हैं। मैं पर्सनली उन्हें बहुत अच्छे से जानता हूं और उन्होंने बहुत सारे लोगों की हमारे कहने के ऊपर में उनको सपोर्ट किया है और उन्हें गाइडेंस दिया है, जिसके वजह से बहुत सारे लोगों की लाइफ चेंज हो चुकी है। तो मैं जब ऐसे व्यक्तिमत्व को यहाँ पे स्टेज पे बुलाऊंगा तो मैं चाहता हूँ कि आप अपने आप को अनम्यूट करें, एक बार जोरदार तालियों से इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे डॉक्टर पांडुरंग जी को और कविता भाभी जी को यहाँ पे आप वेलकम करेंगे। सो हेल्प मी वेलकम ऑन दिस डिजिटल प्लेटफॉर्म डॉक्टर पांडुरंग एंड कविता मैडम। वेलकम सर, वेलकम सर, वेलकम सर। सबको नमस्ते, सबको नमस्ते। माई सेल्फ डॉक्टर पांडुरंग क्षीरसागर, मैं नासिक से आप सब लोगों के साथ बात कर रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप सब लोगों का वेलकम देख के, और आप लोगों को देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है। और धन्यवाद सबको इतना अच्छा वेलकम देने के लिए। मेरा नाम कविता क्षीरसागर है और मैं नासिक से बात कर रही हूँ। हम दोनों मिलके पति पत्नी बिजनेस को अच्छी तरह से बिल्ड कर रहे हैं और थैंक यू। तो चलिए, मैं आप लोगों से ये बात करना चाहता हूँ कि देखिए, हम सब लोग एक मकसद से इस जगह पे मिले हुए। एक मकसद, क्या मकसद है? तो हम लोग चाहते हैं कि खुशहाल भरी जिंदगी जिए, एक प्यार भरी जिंदगी जिए, जिसके वजह से हम हमारा और परिवार का और समाज के साथ में रह के पूरा की पूरा आनंद उठा सके। और हम लोग देख रहे हैं कि आजकल हेल्थ के बारे में लोगों में बहुत बड़ी जागरूकता तैयार हुई है। कोरोना के पीरियड से पहले शायद इतने लोग सीरियस नहीं थे। और मेरी आवाज सही से आ रही है? जी सर, जी। यस यस। तो अभी ये कोरोना पीरियड के बाद में लोगों के अंदर एक जागरूकता इतनी जबरदस्त तैयार हुई है और वो अपने आप की तरफ ध्यान देना शुरू कर दिए बहुत सारे लोग। मैं भी हर रोज किसी ना किसी से मिल रहा हूँ, ऑनलाइन या पर्सनली मिल रहा हूँ, तो मुझे समझ में आ रहा है कि हमारा जो सबसे कीमती चीज, आपको क्या लगता है आपकी सबसे कीमती चीज क्या है? आपकी सबसे कीमती चीज आपका खुद का निरोगी शरीर, निरोगी काया, निरोगी मन, ये सब जो है पूरा शरीर, यही आपकी पूरी संपत्ति है। हम लोग ऐसे लोगों को देख रहे हैं कि जिनके पास करोड़ों रुपए की संपत्ति पड़ी हुई है, लेकिन वो अपने आप में अपने शरीर को सही तरीके से मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं और डॉक्टर को बहुत सारा पैसा देने के बावजूद भी अपने शरीर को ठीक नहीं कर पा रहे हैं।
और वो ऐसे है। आज सुबह में ही गजानन जी से बात हुई और गजानन जी ने एक व्यक्ति से बात कर दी कि जो हैदराबाद में रुके हुए है, जो कि नागपुर से है और हैदराबाद में रुके हुए है, अपनी वाइफ का लंग्स ट्रांसप्लांट के लिए रुके हुए हैं। 6 महीने हो गए हैं, 6 महीने से ज्यादा पीरियड वहां पे वेट कर रहे हैं। कोई ना कोई पेशेंट आएगा इमरजेंसी में, और वो अगर उसका शरीर खो चुका है तो वो लंग्स ट्रांसप्लांट हो जाए और मेरी वाइफ बच जाए। ये सब स्थितियां है, ऐसी स्थिति से दुनिया गुजर रही है। और हमने देखा है कि लोगों के जीवन बदलते हुए देखा है। आज हम आज ये ना ऑप्टिमल हेल्थ के बारे में बात करेंगे, और मैं कुछ लोगों से आपको मिलवा दूंगा बहुत सारे कुछ लोगों से, और उनसे आप देख के अंदाजा लगाएंगे कि हमारे जीवन में हमारे पास क्या है। तो सबसे पहले तो मुझे ना मेरा समय बता दीजिएगा गजानन जी, कितना है मेरे पास समय, ताकि मैं उस समय में समेट पाऊं। नहीं तो मैं बात करते रहूंगा और आप लोग शायद मुझे झेलते रहेंगे। नहीं सर, सर आपके पास में और 30 मिनट्स है सर। यस 30 मिनट में मैं अभी कुछ सबसे पहले तो बात ये करूंगा कि हमारे शरीर को हमें किस तरह से मेंटेन करना चाहिए। हमारे शरीर के लिए ऑप्टिमल हेल्थ बोलते हैं हम लोग, कि निरोगी शरीर को रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए, उसके बारे में मैं थोड़ा सा ऑन बोर्ड आप लोगों को कुछ दिखाने वाला हूं और थोड़ा सा हेल्थ के बारे में बात करने वाला हूं। तो अभी मैं दूसरे डिवाइस पे जाके बात करता हूं आपसे, तो 1-2 मिनट में मैं बात करूंगा। सर आप जो सेकंड कैमरा है उसको म्यूट करिएगा सर, अनम्यूट करिएगा, सॉरी। यस अभी ठीक है, अनम्यूट करिएगा बस। अच्छा, ये हाँ, मेरी आवाज आ रही है आपसे? परफेक्ट परफेक्ट सर, परफेक्ट। यस यस यस। चलिए फिर एक बार आपको सबको नमस्ते। और मैं हेल्थ के बारे में बात करूंगा। मैंने कुछ बोर्ड पे लिख के रखा है ताकि समय बच जाए हमारा। तो देखिए, हम लोग ऑप्टिमल हेल्थ की बात कर रहे हैं। हमारा हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज जो है वो हमारा हेल्थ है। हम लोग जिएंगे, जितने ज्यादा जिएंगे उतना इस दुनिया का आनंद उठा पाएंगे। मैं 2-3 दिन पहले भी बात किया था, लेकिन आज भी वापस बात करता हूँ। मेरा एक दोस्त था जिसका मेडिकल स्टोर से, उससे बात करते करते मैंने बात की उससे। तो उसको पूछा, उसको मैंने ऐसे बोल दिया कि मुझे देखिए, मुझे डॉक्टर मैं तो डॉक्टर हूँ, लेकिन मुझे परमात्मा मिल गए। और उन्होंने बोल दिया कि भाई देखो, 50 साल के बाद में, 60 साल के बाद में ये दुनिया में पूरी पूरी की पूरी दुनिया सोने की बना रहा हूँ। तो वो बोले ऐसा 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 अच्छा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। मैं बोला हाँ ये हो रहा है, और परमात्मा ने बोल दिया तो बोल दिया, बस खत्म। तो मैं बोले बहुत कितनी अच्छी रहेगी वो दुनिया, क्या रहेगा वो सब चीज। मैं बोला बहुत बढ़िया रहेगा, देखो सारा दुनिया सोने की रहेगी, जहां देखो सोना बिना सब रहेगा, खुशहाली खुशहाल रहेगी। लेकिन भैया मुझे बताइए कि क्या उस वक्त तक आप जिंदा रहेंगे? तो बोले हाँ ये बात बराबर है। तो मैं बोला देखो, आज का दिन मेरा है ना, यही सोने का दिन है, और ये दुनिया मेरी सोने की है, क्योंकि मैं यहाँ पे हूँ। क्योंकि मेरे जाने के बाद में ये दुनिया पूरी सोने की भी बन गई तो क्या फायदे का। तो वही बात आप लोगों से कह रहा हूँ, और आप लोगों के द्वारा ये मैसेज हमें पूरी दुनिया को बांटना है, पूरी दुनिया को देना है कि भाई मेरा आज का दिन परमात्मा ने दिया हुआ है, तो यही सोने का दिन है मेरा, और यही दुनिया मेरी सोने की है। और इसको मैं अच्छी तरह से चमका लूं, किस तरह से रखूं, हेल्दी कैसे रहूं, उसके लिए मुझे कुछ काम करने पड़ेंगे, कुछ अपने आप की तरफ ध्यान देना पड़ेगा, आत्म परीक्षण करना पड़ेगा, जिसमें मैं ऑप्टिमल हेल्थ की बात कर रहा हूँ। ऑप्टिमल हेल्थ क्या होता है कि हमारा निरोगी शरीर कैसे रह सकता है। अभी ऑप्टिमल हेल्थ के कुछ 4 पिलर्स हैं। डेली हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए। डेली एक्सरसाइज ही अपनी सेहत को बरकरार रखने में एक पायदान उसने पाली, ऐसे हम लोग समझते हैं। तो डेली एक्सरसाइज करनी जरूरी है। ये कम से कम 30 मिनट से 1 घंटा आपको करना ही करना है।
और उसके बाद में सेकंड जो आता है वो एडिक्वेट रेस्ट बोलते हैं उसको। हम लोग एक पर्याप्त आराम की जरूरत है, हमें पर्याप्त आराम। आराम सिर्फ सोने के बाद में ही होता है ऐसा कुछ नहीं, कुछ कुछ देर तक अगर हम लोग थोड़े से रिलैक्स हो जाते हैं तो उसमें भी शरीर को आराम मिल जाता है। और हमारे शरीर के कुछ अंग ऐसे होते हैं कि जिनको कभी भी आराम नहीं मिला है, कभी भी आराम नहीं मिला है। और उसको आराम देखो, जैसे हम लोग जन्म को आए हैं उस दिन से लेके हमारा हार्ट आज तक चल रहा है, और वो जिस दिन आराम करेगा उस दिन इस दुनिया से हम लोग उठ जाएंगे। तो वो जो हमारा हृदय है वो कभी आराम नहीं करता, लेकिन हम उसको प्राणायाम के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा उसको एक कुछ समय का विश्राम दे सकते हैं, कुछ क्षण का बोल रहा हूं मैं, समय ज्यादा नहीं, क्षण। तो वो जो है पर्याप्त आराम उसको दे सकते हैं, थोड़ा सा मेडिटेशन करके, थोड़ा सा अच्छी से रिलैक्स होके हम लोग उसको आराम दे सकते हैं शरीर को। और एक अच्छी सी नींद आनी चाहिए। बहुत सारे लोगों को जो नींद में रहते हैं फिर भी उनके अंदर वो जो है ना सोचते रहते, कुछ सोच विचार में रहते, जैसे कोई सपने जैसी दुनिया में खोए रहते नींद में भी, तो वो आराम आराम नहीं हुआ है। तो उसके बाद में तीसरी चीज है पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक सोच होनी चाहिए। अब मैं सब लेडीज से बात करूंगा तो देखिए, अगर आपके घर के मेन व्यक्ति कहीं अगर बाहर से आने में देर हो गई 1-2 घंटा, तो आपके दिमाग में कैसे कैसे विचार चलते हैं आप सोचिए। सब नेगेटिव, ये तो नहीं हुआ होगा, वो तो नहीं हुआ होगा, ऐसा तो नहीं ना। क्योंकि हम लोगों ने इतने सीरियल वगैरह देखे, इतने पिक्चर वगैरह देखे, तो वही सोच आती है, एक्सीडेंट ये वो ऐसा वैसा, सब नेगेटिव 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 सोच आते हैं, कभी सोचता भी नहीं। मैं इस बारे में बहुत खुशहाल व्यक्ति हूँ कि क्योंकि आप कभी भी मेरी मिसेस को फोन करेंगे कि ये कहाँ गए, तो पता नहीं, वो बोलेगी गए होंगे कहीं ना कहीं बिजनेस के सिलसिले में, या कोई मेडिटेशन के किसी से बात करते होंगे। तो ये है पॉजिटिव थिंकिंग। हमारी मिसेस कभी मुझे फोन भी नहीं करती कि आप कहाँ हो। नहीं तो देखिए, आपके घर का आदमी अगर कहीं बाहर जाएगा तो आप बार बार फोन करके उसको परेशान कर देंगे, कहाँ है, कब तक आ रहे, कब तक। ये सब क्या होता है कि हमारी सोच में बहुत नेगेटिव जो होता है, इसकी वजह से सब चीजें होती है। तो इससे निकलना चाहिए बाहर, तो पॉजिटिव थिंक रखते हैं, परमात्मा हमारे साथ में है, तो फिर हमें क्या, किस चीज की डर है। हमारे मिस्टर या जो भी बाहर गया व्यक्ति बिल्कुल सही रहेगा, क्योंकि परमात्मा हमारे साथ में, इस सोच से रहना चाहिए। और इसमें मेडिटेशन बहुत बड़ा, मेडिटेशन से बहुत बहुत फायदा होता है। उसके बाद में 4 नंबर का आता है प्रॉपर न्यूट्रिशन इन डाइट। आपके खान पान में प्रॉपर न्यूट्रिशन होना चाहिए। प्रॉपर न्यूट्रिशन, अभी कुछ लोगों से हम लोग बात करते हैं तो वो क्या बोलते हैं कि देखिए हम तो सब घर में बना बनाया ही खा रहे हैं। भैया बिल्कुल सही बात कर रहे हैं आप, लेकिन वो सब चीजें जिसको रॉ मटेरियल बोलते हैं, उस चीज के लिए बनाने के लिए लगता है, क्या वो घर में बनाते नहीं। अब मैंने ऐसे कुछ किसानों से मिला हूं मैं कि जो बाहर मार्केट में सब्जी भेज रहे हैं वो अलग आती है, और उनके लिए अपने लिए बनाए बनाए वो अलग बना लेते हैं, जिसमें कुछ भी पेस्टिसाइड का छिड़काव ना हो, और बिल्कुल नेचुरल तरीके से वो अपने लिए उगा के खाते। ऐसे भी कुछ किसान लोग देखे मैंने। तो ये सब चीजें होती है क्योंकि बाहर में जो मार्केट में मिलेगा वही घर में लाएंगे, उसी से बना के खाएंगे। थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, लेकिन वो प्रॉपर न्यूट्रिशन है या नहीं, इसके बारे में हम और आप कभी भी ये गारंटेड नहीं बोल सकते कि भाई यही है हमारा न्यूट्रिशन, प्रॉपर न्यूट्रिशन। तो इसके लिए है। तो अभी ये 4 पिलर्स में हर कोई अपने आप को देख लो कि यहाँ पे हम लोग कहाँ पे हैं। ये चारों चीजें अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो बिल्कुल आप सही दिशा में चल रहे हैं। लेकिन इसमें सबसे मेन पार्ट ये होता है खान पान, क्योंकि ये 3 चीजें आप लोगों के हाथ में है। एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, रेस्ट आप कर सकते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में आप सोच सकते हैं, लेकिन ये जो न्यूट्रिशन आपको मिल रहा है ना, ये तो आपको मार्केट में जो चीजें मिल रही है बस उसी से न्यूट्रिशन को आपको प्राप्त करना पड़ेगा। तो यहीं पे सब चीजें, आपका जो जो शरीर है उसका मूल ढांचा तो यहीं से बना हुआ है और यहीं से डेवलप भी हो रहा है। तो अभी मैं आपको ये न्यूट्रिशन में क्या चाहिए हमको उसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। तो देखिए ये है हमारा न्यूट्रिशन। ये हमको क्या चाहिए, कुछ माइक्रो चाहिए और कुछ मैक्रो चाहिए। अभी माइक्रो में क्या आता है, इसमें आता है विटामिन, मिनरल्स, और यहाँ पे आता है प्रोटीन्स। अब ये प्रोटीन्स जो होते हैं इससे हमारा शरीर पूरा के पूरा बना हुआ है,
ये जो प्रोटीन बहुत मेन चीज है, प्रोटीन्स। अब ये प्रोटीन्स क्या काम करता है? प्रोटीन से हमारे सेल्स डेवलप होते हैं, सेल्स बनते हैं, और ये प्रोटीन से सेल्स जो बने हैं इनसे हमारा टिश्यूज बनते हैं। ये टिश्यूज जो हमारे हैं, कोशिकाएं हम लोग उसको बोलते हैं, और उसी से हमारे ऑर्गन्स बनते हैं। ये हमारे ऑर्गन्स बनते हैं, और ये ऑर्गन्स ही हमारे पूरे शरीर को, जो जो सिस्टम बोलते हैं हम, शरीर की सिस्टम चलते हैं, जैसे कि वोकल सिस्टम, रिस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ये सब सिस्टम चलते हैं। तो यहाँ से फिर सिस्टम से हमारी पूरी की पूरी बॉडी अच्छी तरह से वर्क करती है। तो ये जो बॉडी का जो ढांचा है, इसका मूल जो है ये प्रोटीन्स में आता है, जिससे हमारा पूरा शरीर बना हुआ है। अगर ये हमको सही मात्रा में मिलेंगे तो हम लोग निरोगी रह सकते हैं। इसी से हमारा पूरा शरीर का ढांचा बना है। तो सबसे मेन चीज प्रोटीन्स है हमारे अंदर, और प्रोटीन्स को हमें 1 किलो वजन हमारा जो है उसके लिए 1 ग्राम चाहिए, और प्रोटीन से हमारा पूरा शरीर बना हुआ है। तो इसलिए प्रोटीन्स हमें बहुत जरूरी है। लेकिन होता क्या है कि ये कम पड़ने से, और विटामिन ये सिस्टम को, अंदर के सिस्टम को चलाता है विटामिन। जैसे कि एक कार बनाई एक कंपनी ने, या मोटरसाइकिल बाइक बनाई एक कंपनी ने, लेकिन पेट्रोल कोई दूसरा दे रहा है उसको। जैसे रिलायंस दे रहा है, भारत पेट्रोलियम दे रहा है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम दे रहा है। तो ये पेट्रोल देने वाली चीज कंपनी अलग रहती है, लेकिन बनाने वाली कंपनी अलग है। तो बनाता है प्रोटीन पूरे शरीर को, लेकिन उसको मेंटेन करने के लिए हमको विटामिन, मिनरल्स, फाइबर्स, फाइटोन्यूट्रिएंट्स, ये सब चीजों की जरूरत होती है, जिस चीजों से हमारा खून बनता है, हमारे ऑर्गन्स ऑपरेट होते हैं, हमारे शरीर में रोग प्रतिकार शक्ति हमारी बनी रहती है। सारी की सारी चीजें वो मेंटेनेंस वो देती है विटामिन और प्रोटीन साथ मिलके। तो ये सब चीजें हैं। लेकिन होता क्या है कि ये अगर कम पड़ जाए तो ये बॉडी के ऊपर असर हो जाता है। फिर हम लोग जाते हैं डॉक्टर के पास, और फिर ये डॉक्टर बाबू इस पे डाल देते हैं। इसमें क्या डालते हैं? तो यहाँ पे केमिकल वाली दवाइयां डालते हैं। ये जो दवाइयां जो है, ये ड्रग्स होते हैं। बहुत सारे दवाइयां जो ड्रग्स से बनी है, ड्रग्स। अभी देखिए, केमिकल को लाइसेंस मिलता है केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट। ड्रगिस्ट मतलब ड्रग्स बेचने वाला। अब ड्रग्स ये चीज शरीर के लिए हानिकारक है, ये तो पूरी दुनिया मानती है। लेकिन वही उसी से बनी बनाई दवाइयां हमें दी जाती है। तो ये जो बॉडी है, फिर ये जैसे डैमेज हो जाती है, फिर हम उसको डॉक्टर के पास से दवाइयां, और उसमें बहुत सारी चीजें हम लोग डाल देते हैं, ऐसी चीजें कि जो ये बॉडी को सहन करना पड़ रहा है। एक्चुअल में इसका मूल कहाँ है? तो ये मूल जाता है यहाँ पे प्रोटीन में। मतलब ये बॉडी को कोई भी समस्या है तो प्रोटीन और विटामिन की कमी की वजह से यहाँ पे समस्या निर्माण हुई है। लेकिन हम यहाँ पे ध्यान न देते हुए डॉक्टर जो दवाइयां यहाँ पे दे रहे हैं उसमें हम लोग ध्यान देना शुरू कर देते हैं। और इंडिया में तो क्या है कि कोई भी चीज कुछ भी हो जाए तो डॉक्टर के पास चले जाते हैं। परदेश में तो, बाहर के देश में तो न्यूट्रिशनिस्ट अलग है, डाइटिशियन अलग है, और डॉक्टर्स अलग होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे नहीं कल्चर। हाथ पैर दुख रहे, चलो डॉक्टर के पास। पेट साफ नहीं हो रहा है, चलो डॉक्टर के पास। ये नहीं हो रहा है, चलो डॉक्टर के पास। अब मैं आपको ये बता दूं कि 95% जो आजकल बीमारियां दिख रही बाहर, ये एक्चुअल में बीमारियां है ही नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ डिफिशियंसीज है, कमतरता है हमारे शरीर के अंदर की। और वो कमतरता अगर हम लोग ध्यान नहीं देंगे तो वही कमतरता बढ़ती जाती है, फिर वो डिसीज में कन्वर्ट जाते हैं। यहाँ पे जो अगर डेफिशिएंसीज आपने रिकवर नहीं की इस बॉडी को, तो ये डिसीज इसमें हो जाता है। और डिसीज जब हो जाता है तो डिसीज फिर डॉक्टर आपको दवाएं देके कंट्रोल करने की कोशिश करते। 100% वो भी नहीं बोल सकते। हम भी डॉक्टर है, लेकिन हमें पता है उसके लिमिटेशंस क्या होते हैं। तो ये सब चीजें हैं। अब ये बॉडी को अगर हमको रिकवर करना है जल्दी से जल्दी, तो हमें प्रोटीन्स प्रॉपर लेने चाहिए। और प्रोटीन्स की मात्रा अगर हमको लेनी है ज्यादा से ज्यादा, तो मैं बोलता हूँ कि देखिए कि हमें इसके अंदर जो डालना है ना, तो एक किलो वजन के लिए हमें 1 ग्राम प्रोटीन डेली आना चाहिए शरीर में।
अब किसी व्यक्ति का अगर देख लेते हैं हम लोग 75 किलो 75 किलो वेट है तो उसको 75 ग्राम आना चाहिए, जिसको 60 किलो वजन है तो जिसको 60 ग्राम प्रोटीन आने चाहिए। और आप कोशिश करके देखो उतने प्रोटीन आते ही नहीं है। अगर किसी का एग्जाम्पल भी लेंगे तो हम लोग, मैं किसी से बात करता हूँ तो पहले पूछता हूँ, देखो सुबह में आप दूध पी रहे हो? हाँ, बोले नहीं पी रहा हूँ। तो चलो वो चला गया। अब खाना खाने में आप क्या रोटी खा रहे हो? हाँ, रोटी कितनी लेते हो? सूखा जो पीठ होता है उसका जो आटा होता है वो कितना लेते हैं? पानी वाला नहीं, पानी डाल के नहीं, सूखा वाला, वो कितने ग्राम होता है? अब गेहूं में पहले जमाने में होता था कम से कम 100 ग्राम गेहूं में 35 ग्राम तक, 3 से 35 ग्राम प्रोटीन्स होते थे। अभी वही 12-15 ग्राम पे आ गए। दाल में जो द्विदल धान्य होता है उसमें प्रोटीन्स होते हैं, दूध में प्रोटीन्स होते हैं, अंडों में प्रोटीन्स होते हैं, मीट मच्छी में प्रोटीन्स होते हैं। बहुत सारे लोग तो वेजिटेरियन है, वो तो खाते ही नहीं ये सब चीजें, तो वो डिफिशियंसी रहती जाती है। और आजकल इतना हाइब्रिड आ रहा है तो उसमें भी वो मात्रा इतनी कम होगी, दाल में भी बहुत सारे प्रोटीन्स की मात्रा कम हो गई। और जो फल सब्जियां है उसके ऊपर इतने छिड़काव किया जाता है पेस्टिसाइड्स का, तो उससे तो वो उनकी हालत खराब हो गई। वही वो जो पेस्टिसाइड जो है वो हमें इस शरीर को पचाना पड़ रहा है, अंदर से उसकी रोग प्रतिकार शक्ति कम है। इसीलिए पुराने जमाने में आप देखेंगे तो लोग 100 150 150 200 साल जीते थे। आज 50 साल जीना मुश्किल हो गया है। 50 साल की जीवन भी उसको लंबा लगने लग गया है। क्यों? क्योंकि शरीर वीक हो है। हम लोग वो जो कार्डा स्कैन पे चेक करते हैं तो बॉडी एज दिखाता है 60-70, उसकी बॉडी एज दिखाता है 70 और उसकी उम्र रहती है 35, उसकी उम्र रहती है 40। ये सब क्या है? बॉडी एज मतलब बोन डेंसिटी की वजह से वो देखा जाए तो वो इतना बूढ़ा शरीर हो गया है कि वो 70 साल की उम्र के हिसाब से शरीर हो गया है, लेकिन ये तो है 30-40 साल का। ये सब चीजें क्यों हो रही है? कैल्शियम की कमी है उस शरीर में, विटामिन की कमी है उस शरीर में, मिनरल्स की कमी है उस शरीर में, ये सब चीजें हैं। और इसके लिए हमें लेना चाहिए प्रॉपर डाइट, और प्रॉपर डाइट देती है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन हमें प्रोवाइड करता है न्यूट्रीलाइट। न्यूट्रीलाइट आपको ये सब चीजें प्रोवाइड करता है, जहां पे पूरे दुनिया का नंबर 1 ब्रांड जो है न्यूट्रीलाइट, जो हमें न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। और हमें फल सब्जियों से निकाली गई जो एक्सट्रैक्ट करके वो हमें हमारे पास न्यूट्रिशन के माध्यम से गोलियां और पाउडर के फॉर्म में हमारे पास पहुंच जाता है। और उससे क्या हो जाता है कि ये जो हमारा जो गैप, हमारा जो खान पान का जो गैप है वो भर जाता है, और हम जल्दी से जल्दी उसको रिकवर कर लेते हैं, और हमारा बॉडी, हमारा शरीर बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाता है। तो इसके लिए हमें चाहिए प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रॉपर डाइट चाहिए, और वो यहाँ पे हमें दे सकता है न्यूट्रीलाइट। ये जो न्यूट्रीलाइट जो हमें मिलेगा तो यहाँ से हमें मिलेगा। और हमारे पास 6,500 एकड़ जमीन जो कि सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्म है, जहाँ पे ये सब बनाए जाते हैं, और वहां से निकाल के अभी इंडिया में भी तो बहुत सारी जमीन उन्होंने ले ली है। जो हमारे हर्बल के जो प्रोडक्ट है वो यही के हैं। तो हमारे हर्बल के जो प्रोडक्ट है, देखिए ना, आप कभी सोचिएगा हमारे जो जमाने पुराने जमाने के जो हमारे जो ग्रंथ है उसका स्टडी किया मैंने 20-25 साल से, और उसके बाद में हर्ब्स निकाले हमारे, जो कि ब्राह्मी है, जो कि मधुनाशिनी शुंठी और ट्रक जो हमारी गोली है, जिसके इतने रिजल्ट हम लोग देख रहे हैं हर एक चीज के। वसा का मुलेटी सुरेसा है, सुरेसा, ये सब चीजें हैं, तुलसी से बनी हुई तुलसी है, ये सब चीजें हैं हमारे यहाँ पे थी। लेकिन उसको अच्छी तरह से साइंटिफिकली उसकी मात्रा, उसका सब चेक करके अभी गोली बना के हमारे हाथ में दिया। अभी इतना खाने से अच्छा कि गोली खा लो, है कि नहीं? आप अगर 500 रुपए का खाना खाएंगे उससे अच्छा एक न्यूट्रीलाइट डेली खा लो, जिसमें 13 विटामिन है और 11 मिनरल्स है। विटामिन कितने चाहिए हमको? 13 विटामिन चाहिए और 11 मिनरल चाहिए। अब ये 13 विटामिन और 11 मिनरल चाहिए, उसमें फाइबर चाहिए, फाइटोन्यूट्रिएंट चाहिए, सब चीजें हैं हमारे इसमें। तो आप लीजिए, हम भी लेते हैं, आप भी लीजिए, आपको उसका बहुत सारा फायदा होगा। और हमने देखा है जैसे हम यहाँ पे न्यूट्रिशन दवा के अलावा यहाँ पे जैसे हम न्यूट्रिशन इस बॉडी को देना शुरू कर देते हैं, ये बॉडी का जो स्ट्रक्चर है पूरा के पूरा सही तरीके से काम करना शुरू कर देता है। और जैसे ही वो काम करना शुरू कर देता है प्रॉपर तरीके से, शरीर हमारा बिल्कुल तंदुरुस्त है और बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाता है। उसके उसके मैं कुछ एक टेस्टिमोनी भी दिखाऊंगा।
किसी से बात आपके सामने मैं उन लोगों को बात बुलाऊंगा, लेकिन उससे पहले कुछ हम एक डेमोज देखते हैं। विटामिन सी जो हमारे शरीर में कितना महत्वपूर्ण है, वो कैसे काम करता है, उसका डेमो हमारे मैडम दिखाएगी। और फिर मैं आप लोगों कुछ लोगों से मिलवाऊंगा आपको, जो कि इस न्यूट्रिशन से बिल्कुल ठीक हो गए, बिल्कुल क्लियर हो गए। उनसे भी बात मैं आपको मिलवाता हूँ। तो धन्यवाद, और मैं हैंड ओवर करता हूँ हमारे मैडम कविता मैडम की तरफ। थैंक यू। नमस्कार, आवाज आ रही है मेरी? मेरा नाम कविता क्षीरसागर है और हम दोनों मिलके बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। जैसे सर ने बताया कि हमारी असली संपत्ति तो हमारा शरीर है। अगर हम शरीर को अच्छा रखेंगे तो ही हम कुछ भी कर सकते हैं। तो सर ने जैसे बताया कि हमारे अंदर बहुत डेफिशिएंसी रहती है, बीमारी नहीं है, डेफिशिएंसी की वजह से हम बीमार पड़ते हैं। तो हमारे पास जो एसेरेला चेरी से बना विटामिन सी है, उसके बारे में थोड़ा मैं बताऊंगी। अक्सर लोग बीमार पड़ते हैं और हमेशा सर्दी और खांसी की बीमारी हो जाती है, पाचन संबंधी उनका जो भी संक्रमण हो जाता है और उनका इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर हो जाता है। और इसके बेहतर बनाने का काम हमारा विटामिन सी करता है। और सभी संक्रमण से लड़ने के लिए हमारे पास जो भी विकल्प है, ये नेचुरल सी, जो विटामिन सी अभी नाम से जाना जाता है, वो अच्छा विकल्प है। हमारे पास जो भी विटामिन सी है, उसका अच्छा स्रोत है असरेला चेरी से बना है। और उसकी खासियत देखी जाए तो वो 8 घंटे तक हमारे शरीर में घुलता है और इसकी वजह से हमारा शरीर, इम्यून सिस्टम हमारा बेहतर हो जाता है। और इम्यून सिस्टम हमारा बेहतर हो जाए तो हम जो भी रोगाणु रहते हैं, जो भी सेल्स में रोगाणु रहते हैं, वो हमारी क्षमता बढ़ाने का काम करता है। और बार बार हमें जो खांसी और सर्दी होती है, उससे कम करता है। और तनाव से जुड़े हमारे ऑक्सीडेंट जो कम कम करता है ये। और एक गोली में हमें 400 mg विटामिन सी मिलता है। हमारी जो विटामिन सी में 400 mg विटामिन सी मिलता है। अगर हम 400 mg विटामिन सी अगर लेना चाहेंगे तो हमको 9 संतरे और 8 नींबू खाने पड़ेंगे। इतना खाएंगे क्या हम एक बार? 9 संतरे तो हमको एक नींबू। गोली में पूरा ये मिल जाएगा। तो उसका मैं अभी कुछ डेमो दिखाऊंगी आपको, तो आपको समझ में आएगा ये क्या क्या काम करता है हमारे शरीर में। सबको दिख रहा है? यस यस दिख रहा है। यस यस हमारा एक मिनट शरीर दिख है। रहा है। और जब भी हम बाहर जाते हैं, ये हमारा शरीर है और ये हमारे सेल्स है। हम बाहर जाते हैं तो हमारे पोल्यूशन से हमारा शरीर और सेल्स में काफी सारे डैमेज हो जाते हैं। तो इसमें मैं डालूंगी अभी आईडी है, ये पॉइजन भी है और केमिकल भी है। की वजह से हमारा सेल में खराबी आ जाती है। दिख रहा है सबको? हमारे सेल्स डैमेज हो जाते हैं। जी 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 मेरा कैमरा उस पे पकड़िए, कैमरा बराबर उस पे पकड़िए। ये देखिए, तो मैंने एक गोली की पाउडर बना के रखी है विटामिन सी की, वो भी डालूंगी अभी इसमें, वो कैसे काम करती है। धीरे 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 शरीर में, क्योंकि
क्योंकि उसको घुलने के लिए 8 घंटे लगते हैं ना, फिर भी हम दिखा रहे हैं आपको। वो वेस्टर्न में खुले। धीरे धीरे पूरा क्लीन हो रहा है। थोड़ी देर में वो पूरा क्लीन हो जाएगा। उसको थोड़ी देर तक रखते हैं हम, पूरा साफ हो जाएगा। पानी पूरा साफ हो गया, देखो। विटामिन सी हमारे अंदर क्या काम करता है? विटामिन सी हमारे अंदर की जो रोग प्रतिकार शक्ति है उसको पूरी तरह से ठीक कर देता है। विटामिन सी, ये जो वायरस होते हैं हमारे शरीर में, जो वायरस हमें तकलीफ, वायरस से जो तकलीफ होती है उसको ठीक कर देता है। विटामिन सी की वजह से हमारी रोग प्रतिकार शक्ति बिल्कुल बेकरार, मतलब अच्छी रहती है। और ये जो अभी सर्दी का वातावरण है इसमें भी बहुत सारा मतलब उसका हमारी रोग प्रतिकार शक्ति में बहुत सारा असर होता है। तो ये सब चीजें है, और इसी से जो विटामिन सी है ना, ये हमारे शरीर में बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। एक्चुअल में अभी तक ये डेमो हो जाना चाहिए था। हमारे मैडम ने वो आयोडीन इतना डाल दिया कि कम से कम 10 डेमो का आयोडीन एक ही बार डाल दिया। हो जाएगा थोड़ी देर, तब तक हम एक्सपीरियंस लेते तो हैं। देखिए पूरा पानी अभी चेंज हो गया, मतलब इस तरह से हमारी बॉडी को अंदर से फिल्टर कर देता है, ये बिल्कुल ठीक कर देता है। तो बिल्कुल बढ़िया तरीके से बताया। अभी मैं आप लोगों को कुछ टेक्स्टोमनी दिखाऊंगा, और तब तक ये पानी भी क्लियर हो जाएगा। बहुत जबरदस्त डेमो रहा। एक बार सब लोग जोरदार तालियां बजाएंगे। मला तर चांगलं वाटतं बाई, पण आमच्या कोणीच काय नाही. चलिए बढ़िया है। और बिल्कुल हमारे मैडम ने डेमो तो दिखा दिया है, और वो अभी आपसे बात करेगी। सबको मैं एक ही चीज बताना चाहूंगी कि सब लोग, बहुत सारे लोग है ना प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, और बहुत सारे लोग गोल्ड में भी इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन अगर हम हेल्थ में इन्वेस्ट करेंगे ना, ये सब सारी चीजें हमको मिल जाएंगी। तो बहुत सारे लोगों को हेल्थ में इन्वेस्ट करना चाहिए। डेफिनेटली वो सारी चीज आपको जो चाहिए ना वो मिल जाएगा। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। मैं यहाँ पे पांडुरंग सर जी को इनवाइट करूंगा ताकि वो टेस्टोमनीज जिनके रखे हैं उनको प्लीज इनवाइट करें यहाँ पे। बहुत बढ़िया। देखिए ये सब देखने के बाद में ऐसा लगता है कि वाकई इसमें बहुत बड़ी ताकत भी है। लेकिन हम कुछ टेस्टोमनीज लेंगे, और मैं सबसे पहले इनवाइट करूंगा। देखिए एक व्यक्ति, एक शख्स
जिनको डॉक्टर के पास लाखों रुपया खर्चा किया था, लाखों रुपया, एक दो नहीं लाखों रुपया, और जिनका शरीर, मतलब डॉक्टर ने तो ऐसी चीज बोल दी थी कि उनका जो पैंक्रियाज है और वो इतना डैमेज हो चुका था कि अगर आपको वापस इसमें समस्या आ जाएगी तो शायद आप इस दुनिया में नहीं रहेंगे। तो ऐसे व्यक्ति से मैं बात कराऊंगा, और वो ठाणा से है, और हस्बैंड वाइफ दोनों भी, दोनों की प्रतिक्रिया हम लेंगे। तो मैं जल्दी से जल्दी इनवाइट करूंगा संतोष कोल्पे जी। आप ही बताइए आपकी बीमारी क्या थी और आपको क्या, और न्यूट्रेक्ट की वजह से आपका ये नया जीवन जो आपको मिल कैसा रहा, आप थोड़ा सा बताइएगा। नमस्कार सबको, मैं संतोष सांडे कोल्पे ठाणे से बिलोंग करता हूँ। जैसा सर ने मुझे दो दो शब्द बात करने के लिए यहाँ पे इनवाइट किया, इसके लिए मैं सबसे पहले तो उनका शुक्रगुजार करता हूँ। और जो मीटिंग ले अपने होस्ट जी, बहुत ही बढ़िया मीटिंग हो रही है। और जैसे कि सर ने बताया, मुझे एक्चुअली 1 ईयर से मुझे प्रॉब्लम चल रहा था पैनक्रियाटाइटिस का। मैं लगभग 21 डेज जीवन हॉस्पिटल जो औरंगाबाद का है वहाँ पे एडमिट था। तो वहाँ उसके वजह से मैं थोड़ा ठीक हो गया था, लेकिन फिर से मुझे बार बार वो अटैक आ रहे थे पैनक्रियाटाइटिस। और उससे क्या, मैं खाना भी नहीं खा पाता था, कुछ भी नहीं। मतलब 10-15 दिन में भूखा रहता था, खाना नहीं खा पाता था। जैसे ही खाएगा तो वैसा मेरा पेट दर्द चालू होता था, तो खाना भी नहीं खाता था। उसकी वजह से क्या, हर दिन सलाइन सलाइन करते मैं मतलब परेशान हो गया था। और जैसे कि सर ने बताया, एक दिन क्या होगा, सर सर मिले, सर के गजानन वाबड़े करके है, जो हमारे रिश्तेदार है, तो हमारे घर पे आए थे ऐसे ही। तो अमवे के न्यूट्रिएंट के बारे में उन्होंने बताया, और फिर सर के साथ जब मेरी बात हो गई, उन्होंने सजेस्ट किया कि क्या क्या लेना है, क्या करना है। मैंने वैसे तो पैसा बहुत खर्चा किया था बंद, लेकिन मैं सोचा चलो इसके ऊपर भी ट्राई करूं। विश्वास तो नहीं था, लेकिन ट्राई करने के लिए क्या जाता है। मैंने शुद्धि आयुर्वेदिक का भी प्रोडक्ट लेके मतलब खा चुका हूँ, लेकिन उससे भी मुझे कुछ फर्क नहीं गिरा था। फिर मैंने कहा चलो ये भी तो एक बार ट्राई करूं। मुझे तो डॉक्टर ने, जब केम हॉस्पिटल में, मुझे तो डॉक्टर ने लिख के दिया था, अगर यहाँ से आप जा रहे हो तो आपकी जिम्मेदारी, आप अगर एडमिट नहीं होगे तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, हम कुछ नहीं करें। और उसके ऊपर मेरा सिग्नेचर लिया था। और दूसरे दिन हम लोग एडमिट होने के लिए जाने वाले थे, लेकिन मॉर्निंग में आके जब मैंने प्रोडक्ट लिया, तुरंत उसी दिन मैंने ऑर्डर किया। वो भी नसीब से भी, कहते हैं ना कि भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं, तो शायद भगवान ने ही उनको भेजा। और मेरे जीवन में अमवे का प्रोडक्ट मैंने जैसे चालू किया स्टार्ट, तो मुझे एडमिट होना था 2 दिन, मतलब 1 दिन के बाद। तो 2 दिन के बाद मैं ड्यूटी पे जाना चालू किया मैंने, 2 दिन के बाद ही। और रिजल्ट बहुत ही अच्छा है। उसके बाद जैसा जैसा मैं न्यूट्रिएंट ले रहा था, जैसे सर ने बताया खाने से पहले कौन सा लेना है, खाने खाने के बाद कौन सा लेना है, क्या करना है, जिस तरीके से उन्होंने कहा मुझे, उस तरीके से ही मैंने न्यूट्रिएंट लिया। और बिल्कुल मैं 1 मंथ में इतना फिट हो गया कि पहले का भी, अगर मेरे पास फोटो तो अभी नहीं, शायद सर के पास है जो मैंने भेजे होंगे, तो मेरे पहले का जो तबियत था, और बाद में न्यूट्रिएंट लेने के बाद जो मेरा तबियत हो गया, उसमें जमीन आसमान का फर्क था। तो न्यूट्रिएंट की वजह से, जैसे कि सर ने बताया कि जो अपना जीवन, जो शरीर है, तो ये इसको प्रोटीन की और बहुत ही जरूरत है। और वो कहाँ से, खान पान से नहीं मिलती, जैसे सब मिलावट है। लेकिन अमवे के प्रोडक्ट जो ऐसे है, जो कि लाजवाब, मैं तो यही कहूंगा कि अमवे ने मुझे पुनर्जीवन दान दिया है। और इसीलिए सबसे पहले तो मैं अमवे का और हमारे सर का फिर से एक बार धन्यवाद कहना चाहता हूँ। थैंक यू सर, मुझे मौका दिया बात करने के लिए। देखो सर। यस 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 यस, बहुत बढ़िया। देखिए आपका ये जीवन है ना, ये जीवन जो है पूरा की पूरा परमात्मा ने आपको दिया, और न्यूट्रीलाइट ने दिया, एमवे ने दिया है। बस आगे बहुत लोगों की मदद करेंगे हम लोग। और मैं अभी दूसरे व्यक्ति को बुलाऊंगा। उनकी मैडम भी थी, लेकिन वो बच्ची छोटी तकलीफ देती ना, इसलिए वो लेके गए उधर। तो कोई बात नहीं, उनको नेक्स्ट टाइम हम लोग सुनेंगे जरूर। लेकिन मैं संजय कोल्ले जी की तरफ जाता हूँ। संजय कोल्ले जी, जरा अपना अनुभव बताइए। नमस्ते सबको, मैं संजय कोल्ले नासिक से बात कर रहा हूँ। मुझे अस्थमा की प्रॉब्लम थी, और लेकिन जब से मैंने वसा का डेली और तुलसी लेना चालू किया, तब से मेरी प्रॉब्लम बहुत ही कम हो गई।
और मेरी जो रोटा कैप थी खींचने के लिए वो भी 2 टाइम से 1 टाइम पे आ गई अभी। तो बहुत ही मेरा सुधार हो गया अभी, बहुत ही अच्छा लग रहा है। थैंक यू सर। वाह, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, जबरदस्त। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और अभी मैं और एक व्यक्ति को बुलाऊंगा। फुले साहब, आप है क्या? फुले साहब, विलास फुले जी, आप हैं? अच्छा, विलास फुले जी कनेक्ट नहीं। हाँ, बोला 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 मैडम। सगळ्यांना सर मराठी की हिंदी? हिंदी। सबको नमस्ते। मैं ज्योति विलास फुले नासिक से हूँ। एक्चुअली हम लोग अभी एक बाहर प्रोग्राम में आए हैं। आवाज आ रही है मेरी? आ रही। यस 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 यस। एक्चुअली हम लोग एक प्रोग्राम में है बाहर, इसलिए फुले सर ज्वाइन नहीं कर पा रहे। तो उनका एक्सपीरियंस मैं शेयर करती हूँ। एक्चुअली फुले सर को पहले से तो डायबिटीज था नहीं, लेकिन उनको कुछ 2-3 उनके सर्जरी हो गई, तो हेवी एंटीबायोटिक की वजह से उनको शुगर डिटेक्ट हुई और उसके बाद वो डॉक्टर की जो अब हम लोग बोलते हैं एलोपैथी दवाई ले रहे थे। लेकिन 2.5-3 साल पहले वानखेड़े सर और क्षीरसागर सर दोनों से हमारी मुलाकात हुई और उन्होंने हमें ये प्रोडक्ट सजेस्ट किए, तो इन्होंने मधुनाशिनी लेना शुरू कर दिया। तो उनकी जो दवाइयाँ थी बाहर, मतलब उनकी ट्रीटमेंट जो है, हीरालाल पवार और स्मिता पवार करके जो कपल है वो हमारे बिजनेस में है। तो वो हीरालाल पवार जो है वो नासिक के एकदम फेवरेट कार्डियोलॉजिस्ट है, तो उनके यहाँ उनकी ट्रीटमेंट है। तो पहले जो ट्रीटमेंट चालू थी इसका, उसके साथ ही ये हम लोगों ने लेना शुरू कर दिया। तो बाद में जब हम लोग रिपोर्ट करके वगैरह गए सर के पास, तो उनको मतलब कुछ बदलाव दिखा होगा। तो सर ने इनकी दवाई जो मतलब 5-6 गोली थी, वो अब करीब करीब 1 या 2 गोली पे बाकी एलोपैथी दवाई आ गई है। और उनका जो शुगर का फ्लक्चुएशन था वो बहुत ही मतलब एकदम स्टेबल हो गया है और वो सर बहुत एनर्जेटिक ले रहते हैं। तो मतलब ये बहुत बहुत मतलब बहुत ही गुणकारी रहा और हमारा बिजनेस में आने का कारण भी ये मधुनाशिनी टैबलेट्स है। थैंक यू सर, मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बढ़िया बढ़िया। और एक जो भामरे साहब है, मैं उनको बुलाना चाहता हूँ। रविंद्र भामरे जी, रविंद्र भामरे, शालिनी भामरे। बहुत सारे लोग आज है ना, वो नेटवर्क का इश्यू की वजह से बात नहीं आए। आवाज म्यूट है। हेलो सर, आवाज आ रही? यस यस, यति। सबको मेरा नमस्कार। मैं नासिक से बात कर रहा हूँ। मेरा नाम रविंद्र भामरे है। मैं और मेरी मिसेस हम दोनों 2 साल से हमें बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं। मेरा क्वालिफिकेशन FIB है और मेरा एक पार्ट टाइम बिजनेस है, हाउस कीपिंग मटेरियल में सप्लाई करता है। उस माध्यम से मैं हमें बिजनेस ज्वाइन किया है। अभी कम से कम मतलब 2 साल हो गया। मैं हर महीने 3% अचीव कर रहे। इस महीने में आपका ये क्या बोलते हैं, न्यूट्रीलाइट की वजह से आपको क्या फायदा हुआ वो बताइए। एक मिनट बताओ। अभी मेरे दाहिने पैर की नस दब गई थी, तो मैंने नासिक में 3 डॉक्टर के पास गया था। उन्होंने दवा दी। उन्हें बोले कि 15-20 दिन तुम बेड रेस्ट करो, ठीक हो जाएगा। फिर भी मेरा 1 महीना हो गया, कुछ नहीं फर्क गिरा था। बीच में डॉक्टर क्षीरसागर साहब आए। उसने मेरे को कैलमेक डी और नेचुरल भी दो लीटर के एक कैलमेक डी दिया है। इसमें 60 गोली है और ये नेचुरल भी है, इसमें 100 गोली है। एक जैसे मैं कैलमेक डी चालू किया ना और नेचुरल भी चालू किया, तो कम से कम मेरे को 1 महीने के अंदर इतना फर्क गिर गया, तो मैं चल नहीं पा रहा था। तो 1 महीने के अंदर मैं चलने लगा और अभी 1 साल हो गया, पूरा तंदुरुस्त है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। कैलमेक डी और नेचुरल भी, ये दोनों टैबलेट लिया, आज हेल्दी है। थैंक यू। वाह, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। हमारी मैडम है ना,
वो हमारी माँ की अनुभव बताने वाली है, तो हमारी मैडम से हम बात कराते हैं। नमस्कार सभी को। और मेरी सास को पिछले साल है ना कोरोना पॉजिटिव हो गई थी, और उनकी उम्र के हिसाब से देखा जाए तो उनकी उम्र 95 प्लस है, और उसकी वजह से उनको बहुत सारी तकलीफ हुई। 4 दिन तो हाथ भी नहीं उठा रही थी, कुछ बोल बात भी नहीं कर रही थी, कुछ नहीं कर रही थी, कुछ काम नहीं कर रही थी। 80% तो चली गई थी, ऐसा समझ के हमने छोड़ दिया था। और वो तब हॉस्पिटल में जगह भी नहीं थी, ऐसी स्थिति थी। और दवा और दुआ ये दोनों चीज काम करती है इस समय। तो हमारे दवा और दुआ दोनों काम आई। और उसके बाद 4 दिन के बाद उन्होंने पानी भी पिया, और वो उम्र के हिसाब से उनको दांत नहीं थे, इसलिए वो लिक्विड ही ले रही थी। तो लिक्विड में हम उसमें प्रोटीन पाउडर डाल के देते थे उनको 3-4 बार। दिन भर में 3-4 बार हम उनको प्रोटीन देते थे। उससे 8 दिन में इतनी अच्छी हो गई वो कि हाथ उठाने लगी, थोड़ा सा बैठने लगी। नहीं तो ऐसी स्थिति थी। हम कुछ भी खाना खाने को देते थे ना, उनमें डेली मल्टीविटामिन डेली की गोली देते थे, कैल्शियम देते थे, वसाका देते थे और प्रोटीन देते थे। उससे इतनी अच्छी हो गई। तो मैं सबको न्यूट्रीलाइट को सबसे पहले धन्यवाद दूंगी कि इतना अच्छा न्यूट्रीलाइट हमारे जीवन में आया है, और सबके जीवन में हम अभी कलर भर रहे हैं न्यूट्रीलाइट देके। तो यही काम करता है न्यूट्रीलाइट। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। देखिए आज का मीटिंग तो बहुत बढ़िया रहा, और ये जो आप लोगों ने, सब लोगों ने हमें सुना, जो भी बातें हमने कही है, बहुत सारा अनुभव तो है हमारे पास, एक मीटिंग में ये पूरा नहीं होगा। और बार बार हम मिलते जाएंगे, आप सीखते जाइएगा, हमें बहुत खुशी होगी। हमारा जो भी अनुभव, मेरा करीबन 15 साल का जो अनुभव है न्यूट्रीलाइट के साथ में, तो मैंने बहुत सारे पेशेंट देखे हैं, और वो बहुत सारे लोग अच्छे हो गए न्यूट्रिशन की वजह से। तो न्यूट्रीलाइट एक जीवन का वरदान है। हमें ये सब चीजें, ये जो वरदान जो है, इसको फायदा लेना चाहिए। अपनी सेहत को अच्छी रखिएगा, और अपने परिवार की सेहत को अच्छी रखिएगा। और हम अपने और अपने परिवार के साथ साथ हमारा जो परिसर है, हमारे जो रिश्तेदार है, हमारे जो दोस्त है, इनका भी सेहत अच्छा रखे। यही हमारा कर्तव्य है, क्योंकि परमात्मा ने हम सबको चुना है इस काम के लिए। ये मिशन हेल्दी जो हमारा मिशन है, क्योंकि हम अच्छे हो गए, परमात्मा की कृपा से कोई ना कोई हम तक पहुंचा और हमें न्यूट्रिशन का ज्ञान दिया, और हम आज जिंदा है अच्छी तरह से। तो हमें किसी को तो भी जीवदान देने के लिए भागना चाहिए, जाना चाहिए उनके तरफ, और उनको मदद करनी चाहिए। बस यही एक प्रण लीजिए, यही एक निर्णय लीजिए, और यही एक डिसीजन आपको बहुत सारे लोगों को मदद करने का माध्यम बनाएगा। क्योंकि आपका डिसीजन किसी की जीवन को बदल देगा, किसी के जीवन में संजीवनी देगा, और उसका एक जीवन बदल के आपके घर में बहुत सारा सुख और संपत्ति भी परमात्मा आपको देगा। तो यही है हमारा मिशन। और हम लोग आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने एक 15-20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा हो गया शायद, हमारी बातें सुनी। शायद हमारी बातों में से कोई एक कण भी आपको मिल जाए, और उससे किसी आपकी और आपके अड़ोस पड़ोस किसी की जीवन बदल जाएगा, तो हम बहुत खुश नसीब समझेंगे। हमारी जब भी मदद चाहिए, हम आपको मदद करने को तैयार है। अपनी पूरी टीम के साथ में मिलकर हम लोग सब लोग आगे बढ़ेंगे, सब लोग एक दूसरे की मदद करेंगे, और एक दूसरे को अच्छा हुआ अपनी सेहत अच्छी रखेंगे, और परिवार की सेहत अच्छी रखेंगे। परिसर और हमारे फ्रेंड सर्कल, रिश्तेदारों की सेहत अच्छी रखने के लिए मदद करेंगे। जाने अनजाने में बहुत सारे लोगों की मदद करने के लिए हमें माध्यम परमात्मा ने बनाया है, तो उसका फायदा उठाइएगा। और मैं आप सब लोगों से धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने मेरी बातें सुनी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, वेरी गुड, थैंक यू, थैंक यू। बहुत जबरदस्त सर। हम आपके कायल हो गए, पहले भी आपके दीवाने थे, आज तो हम आपके कायल हो गए सर। जो आज आपने विजडम हमारे साथ में शेयर की, जो आपने आज हमें इंफॉर्मेशन दी है, मैं कहूंगा कि दिल गार्डन गार्डन हो गया। और क्या कहते हैं ना, अंदर से गूज़बम्प आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ऐसे सेशन में कितने बार आपको रिक्वेस्ट करके आपके पीछे पढ़ के करूं, उतने शायद कम होंगे। दोबारा जरूर आपसे फिर से हम रिक्वेस्ट करने वाले हैं कि ऐसे ही सेक्शन
बहुत जल्दी हम दोबारा करेंगे, क्योंकि पब्लिक डिमांड है, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज आने शुरू हो गए, है ना। तो यहाँ पे हमारे साथ में जितने भी आज नए लोग आए हैं, मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार वो हैंड्सअप कर सकते हैं या अपना हाथ दिखा सकते हैं, या चैट बॉक्स में आप अपना हैंड रेस कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे सर आपकी परमिशन हो तो रिक्वेस्ट करूंगा कि कुछ लोगों के अगर कुछ सवाल है, उनके कुछ क्वेरीज हैं, तो वो मैं चाहूंगा कि आपसे पूछने की अनुमति चाहता हूँ सर। थोड़ा जी जी हमारे पास में जरूर आखिरी 5-10 मिनट बचे हैं। जरूर 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 मैं चाहता हूँ कि उससे पहले एक मिनट, हमारी मैडम जो बता रही ना, दिखा रही ना, वो जो ग्लास जो है ना, जो देखिए हाँ जी, कैसा हाँ हो जी, गया, प्लीज। और ये पूरा के पूरा मतलब वो चावल ठीक हो गया पूरा। वाह, क्लीन हो गया। जोरदार तालियां, जबरदस्त जबरदस्त। तो ये हमारा न्यूट्रिशन काम करता है। जी जी। तो आज जो लोग पहली बार आए हैं, प्लीज अपना हैंड रेस करें, हम सभी लोगों का यहाँ पे वेलकम करते हैं। यहाँ पे पटेल जी ने हाथ हैंड रेस किया है। मैं चाहूंगा कि आपके कुछ क्वेश्चन है तो प्लीज पूछिए। जरूर पूछिए, बिंदास पूछिए, आपको जो भी आपके मन में सवाल होंगे तो आप पूछिए, और हम लोग बात करेंगे उसके ऊपर। कोई भी सवाल हो, कोई समस्या हो तो बात करिएगा। ये एक अपॉर्चुनिटी है ना, जहाँ पे आप सब लोगों को पूछ सकते हैं, आप अपने क्वेरीज पूछ सकते हैं, क्योंकि ये ऐसा प्लेटफॉर्म दोबारा नहीं मिलने वाला। जिनके भी जो भी डाउट्स है, क्वेरीज है, प्लीज पूछिए। हेलो, हाँ जी, हाँ जी। एक्सक्यूज मी सर, मैं कविता गुर्दे राहुल नागपुर की इससे बोल रही हूँ। एक्चुअली मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया था ना, इसलिए हम साथ में कर रहे। तो सर से मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहती थी। मेरी वॉइस आ रही है? पूछिए मैडम। हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है। हाँ सर, पहले तो थैंक यू, है ना, आपके थ्रू बहुत ही बेसिक और हमारी बॉडी से रिलेटेड बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन मिली। ठीक है, जैसे कि आपने स्टार्टिंग में बताया, मेरा बस थोड़ा सा ये क्वेश्चन है, डाउट बोलूंगी मैं उसको, कि जैसे हमारी बॉडी बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है हमारी बॉडी की सेल, एंड नंबर ऑफ सेल्स मेक टिश्यूज, है ना, और टिश्यूज से ऑर्गन फॉर्म होते हैं। और हमारे बॉडी में जो ऑर्गन है, लीवर हो गया हमारा, किडनी हो गया, एंड सो ऑन। जैसे मेरी एक फ्रेंड के साथ हुआ है ये इंसिडेंट, उसकी जो 70% किडनी थी वो ट्रांसप्लांट हो गई, डैमेज हो गई थी, तो ट्रांसप्लांट की। तो क्या हमारे ये जो ट्रांसप्लांट जो हुआ है, ये ओरिजिनल ऑर्गन की तरह वर्क करते हैं? ये भी हमारे बॉडी को ऐसे ओरिजिनल ऑर्गन की तरह ही वर्क करेंगे वैसे ही, या आगे फ्यूचर में जाके कोई प्रॉब्लम होगी, या चीज जैसे हम लोग कोई सप्लीमेंट वगैरह लेते हैं तो बॉडी वैसे रिकवर हो जाएगी, या हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, या अगर वो मेडिसिन लेती है तो कोई साइड इफेक्ट होगा बॉडी पे? ये मेरा क्वेश्चन था। बिल्कुल बहुत सही पूछा आपने। आपने जो पूछा, मैं तो बहुत इसके बारे में थोड़ा सा सोच रहा था कि कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाए ताकि लोगों को पता चले। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे ऑर्गन्स खराब ना होवे, यही परमात्मा से दुआ करे और न्यूट्रिशन लेवे। ये सबसे पहली चीज तो ये है। अगर आज तक हमने जो खान पान किया उससे अगर हमारे ऑर्गन्स डैमेज हो गए, तो भी आज के समय से अगर हमने न्यूट्रिशन लेना शुरू कर दिया तो वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। इसके तो हमने उदाहरण भी बताया, जो संतोष कोल्पे जी जो है ना हमारे, वो बिल्कुल उनका ये नया जीवन है, क्योंकि उनका तो अभी वो ज्यादा देर तक बता नहीं पाए यहाँ पे, लेकिन उनके पेट से कम 7-8 लीटर पानी जो निकाला गया, फिर उसके बाद में उनका पैंक्रियास बिल्कुल पूरा डैमेज हो गया था उनका। तो ये सब और उनको एडमिट करके, पहले एडमिट हो गए थे, फिर दूसरा अटैक आ गया, अभी डॉक्टर बोला कि अभी आप बच नहीं सकते, और ऐसे समय में उनके हाथ में न्यूट्रलाइट आ गया। तो ये सब होता है कि वो भी क्योर होता है, हमने देखा। तो रहा अभी ट्रांसप्लांट का, आप जो बोल रहे हैं ना कि ट्रांसप्लांट में मैच होने के बाद में ही वो ऑपरेशन किया जाता है। जब तक वो मैच नहीं होता, ब्लड ग्रुप और सब सेल्स वगैरह सब मैच करके ही किया जाता है। लेकिन सबसे मेन बात ये है कि ओरिजिनल और उसके बाद में थोड़ा सा सेकंड जो आता है, तो उसमें तो अंतर तो थोड़ा बहुत हो सकता है।
और होगा ये कुछ गारंटी नहीं है, लेकिन बिल्कुल अच्छा चल सकता है अगर प्रॉपर न्यूट्रिशन लिया तो। जैसे कि मैं आपको कुछ लोगों को समझाने के लिए बोलता हूँ, जैसे कि ये जो 2 उंगलियां हैं, यहाँ से मैंने ये स्किन को हटा दिया, यहाँ पे स्किन को हटा दिया और ये इसको ऐसा जोड़ दिया और इसको बांध दिया, 15 दिन में ये जुड़ जाएगा, बिल्कुल जुड़ जाएगा। ये दोनों एक साथ हो जाते हैं क्योंकि ये पूरा शरीर के अंदर में परमात्मा ने दी हुई हमें नेचुरल शक्ति है कि जो इसको जोड़ देता है, बिल्कुल ये बिल्कुल एक जैसी हो जाएगी इसे। तो उस तरह से ऑर्गन जब हम फिट कर देते हैं, मतलब डॉक्टर्स लोग, तो वो मैच हो जाता है बिल्कुल। हो सकता है कि थोड़ा इधर उधर हो सके उसकी लेवल में, वो तो अभी ऑपरेशन है उसमें हो जाता है, लेकिन वो आदमी ज्यादा दिन तक जी सकता है न्यूट्रिशन का अगर साथ लिया तो, इसकी हम गारंटी दे सकते हैं। जैसे कि हम लोग की कुछ लोगों से बात करते कि देखो हमारा तो बाईपास हो गया है और मैंने तो बाईपास कर लिया है, अभी मुझे कोई समस्या नहीं। मैं बोला भाई एक नर्व जो है, एक नस को जिसमें क्लॉट्स थे वो उसको बाईपास कर दिया ना। जैसे कि सिटी में ट्रैफिक बहुत रहता है तो बाईपास निकाला जाता है, वैसे तो इसको भी वैसे होता है कि ये जो ट्रैफिक है ये जाम होगी ब्लड की, इसलिए उसको बाईपास निकाला गया है। अभी ये दूसरी जो है इसमें ट्रैफिक बढ़ेगी नहीं या जाम होगी नहीं, इसकी कोई गारंटी क्या भविष्य में तो कुछ लोग समझ जाते हैं, कुछ लोग नहीं समझ। मैं बोला इसमें भी ट्रैफिक ना हो, सुरक्षित सब ट्रैफिक चले ब्लड की हमारे हार्ट के अंदर, इसके लिए भाई ओमेगा 3 ले लो। तो ओमेगा 3 आपके अंदर क्लॉट्स तैयार नहीं होने देगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने नहीं देगा और आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो ये सब चीजें होती। आप समझ गए ना दीदी मैं क्या बात करना चाहता हूँ? जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। बस मेरा क्वेश्चन वही था जिसका मुझे आंसर मिल गया। थैंक यू सर। हाँ बिल्कुल, लेकिन उनको ये रिकमेंड करिएगा कि भाई न्यूट्रिशन भी ले लो साथ में, ताकि वो ज्यादा दिन तक जिए, बहुत जिए। मैं बोलता हूँ ना, यहाँ पे बैठा हुआ हर एक व्यक्ति 100 साल से ऊपर जीना चाहिए। क्यों नहीं जीना चाहिए? क्योंकि हमारे पास न्यूट्रिशन और एडवाइस ही देने वाली, इसीलिए पूछा मैंने, एक बार एडवाइस ही देने वाली हूँ मैं न्यूट्रीलाइट। बिल्कुल बिल्कुल, दीजिए दीजिए। और कुछ, और किसी का कोई सवाल है? जी, पूजा जी ने हैंड रेस किया है, मैं चाहूंगा पूजा जी आपका सवाल पूछा। सर मैं नमस्ते, मैं अभिषेक बोल रहा हूँ। बोलिए बोलिए। सर आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल आ रही, बिल्कुल आ रही, बोलिए बोलिए। सर मैं ये बोल रहा था ना कि नॉर्मली क्या होता है कि पूरे दिन का काम करने के बाद कभी कभार ऐसा होता है कि कमर के नीचे जो मतलब मसल्स है जो पैर की, उसमें बहुत ज्यादा पेन होता है मेरे, और पेन वो एक्सट्रीम होता है। मेरे को क्रैक बैंडेज लगाना पड़ता है पैर में और पूरी रात लगा के फिर सोते हैं। जी। घुटने से ऊपर होता है, घुटने से नीचे होता है? घुटने से नीचे होता है सर, और कभी कभी थाई में भी होता है सर। अच्छा, ऊपर भी होता है। और मेजरली क्या है सर, स्टैंडिंग जॉब है मेरी, ज्यादा खड़ा रहना पड़ता है वैसे तो। जी जी जी। मेरे एड़ियों में भी पेन रहता है। सूजन वगैरह तो नहीं, सूजन कभी कभी हो जाती है पैर में, अदरवाइज ऐसे तो नहीं रहती है, सूजन रहती है। अच्छा, ये जो घुटने के नीचे जो पिछले बाजू ना? यस सर, यस यस। जी, आप मराठी या हिंदी भाषिक आहे? हिंदी 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 इंग्लिश। अच्छा अच्छा, नाही मराठीमध्ये पोट्री म्हणतात त्याला, तेच ना? नहीं मराठी नहीं आता। कोई बात नहीं। पोट्री बोल रही है, तेच। काफ इंग्लिश में काफ। तो वही उसी की बात कर रहे हैं ना आप? जी 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 जी। वहां पे सूजन कभी रहती है? जी। और वहां की जो नसें है, कहीं वो उसका कलर तो नहीं चेंज हो रहा है? नहीं सर, कलर तो नहीं चेंज हो रहा है। चलिए बढ़िया, आप अच्छी कंडीशन में हैं आप अभी। नहीं तो वहां पे वेरिकोज वेन्स का प्रॉब्लम शुरू हो सकता है कुछ सालों के बाद में। आपका ज्यादा स्टैंडिंग काम है ना आपका? हाँ, मतलब 60-40 रेशियो है। अच्छा, आपकी उम्र क्या है? मेरी आपकी उम्र 38 है। तो आपका जो है ना मतलब अभी वो तो सिम्टम्स शुरू हो गए आपके, जो जाने के बाद में है ना ये वेरिकोज वेन्स का प्रॉब्लम आता है, क्योंकि हमारा जो रिटर्न ब्लड सर्कुलेशन जो होता है ना ऊपर हार्ट की तरफ आता है ना, वो कभी कभी पूरी तरह से आता नहीं है।
हमारा जो वॉल्व होता है ना हार्ट के अंदर, वो ओपन नहीं होता है पूरी तरह से, कुछ न्यूट्रिशन की कमी की वजह से, तो वहां पे प्रेशर आ जाता है नीचे और फिर वो नसें फूलनी शुरू हो जाती है। फिर बाद में धीरे धीरे वहां पे सूजन आना शुरू हो जाता है और कुछ सालों के बाद में वहां पे जो नसें ना वो हरी हरी दिखने लग शुरू हो जाती है। वेरिकोज वेंस का प्रॉब्लम या ऐसी टेढ़ी मेढ़ी वहां पे बाहर दिखती है स्किन के ऊपर में, तो उसको वेरिकोज वेंस कहा जाता है। तो ये प्रॉब्लम होती है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप है ना मतलब पीडीओ लीजिए और नेचुरल बी कंटिन्यूसली लीजिए कुछ दिन तक, आपको लेना चाहिए, क्योंकि विटामिन B12 की आपके शरीर में बहुत सारी कमी है। विटामिन बी की जरूरत है और विटामिन सी की भी जरूरत है। आपको कैल्शियम मैग्नीशियम भी लेना चाहिए पीडीओ के साथ में। सब आप लेंगे तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसका तो हम लोग मैं आपको टेक्स्टोमनी भी बता सकता हूँ कि आपको तो उतना नहीं प्रॉब्लम, लेकिन हमारे जो एक पेशेंट था ना उसका तो बहुत भयानक था, वो भी क्लियर हो गया। तो और कुछ नहीं सर, और यही सेम प्रॉब्लम मेरी वाइफ को भी है, पूजा को भी है। उसको बेसिकली उंगलियों के नीचे उसको टीस होता है, वो दर्द होता है। अच्छा, आपके उनके भी शरीर में सेम कमियां है, यही है ना, विटामिन बी की कमी की वजह से और कैल्शियम मैग्नीशियम विटामिन डी की वजह से, डी की कमी भी होती है ना, उसकी वजह से सब समस्या होती है। और प्रोटीन डेली और ओमेगा ये तो बेसिक है हमारा, तो इतना लेंगे ना आप दोनों भी साथ में लीजिएगा पूरा डोज, और महीना 2 महीने में कंटिन्यूस लीजिए, फिर देखिए आपके अंदर क्या चमत्कार हो जाते हैं न्यूट्रिशन की वजह से। जी ठीक है सर, थैंक यू। मैं गारंटी कि आप इतने तंदुरुस्त रहेंगे ना, आप खुद मुझे फोन करेंगे। और बताइए। थैंक यू सर, और सब ठीक? वेलकम वेलकम वेलकम। और किसी का कुछ? चलो सब लोग कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। अगर आप नहीं सब लोग है, कोई सोच रहा है तो सोच लीजिए क्या पूछना चाहिए। तब तक के किरण जी का एक सवाल है, मैं चाहूंगा किरण जी सर आपसे पूछना चाहती है ना? जी वेलकम वेलकम किरण जी। जब तक वो आपसे नहीं सुन लेगी शायद उन्हें सेटिस्फेक्शन नहीं होने वाला, ऐसा मुझे लगता है, तो आपसे ही सुनो। जी एक मिनट सर। वेलकम 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 वेलकम। जी थैंक यू सर। आज आपने हमें बहुत ये सेशन में बहुत नॉलेज दिया, आपसे बहुत सीखने को मिला। और मेरा सवाल एक्चुअली मेरा नहीं है, मेरी मामी है, उनका सवाल है कि उन्होंने कहा मैं शर्मा जाऊंगी तो आप पूछना। मैंने बोला ठीक है, आपके लिए मैं पूछ लूंगी। उनका गर्भपिशवी का ऑपरेशन हुआ है और डॉक्टर ने कहा, उसके बाद वो ऑपरेशन के बाद जैसे ट्रीटमेंट लेते हैं, दवाइयां वगैरह बहुत सारे लिए, लेकिन कमर का दर्द और पैर बहुत दर्द करते हैं। और डॉक्टर लोगों ने कहा है कि ये दर्द हमेशा के लिए रहेगा, ये आपका जाने वाला नहीं, क्योंकि आपका ऑपरेशन हो चुका है, गर्भपिशवी निकाल दी है। इसलिए उनका कहना है अगर ये दर्द ऐसे ही रहेगा और ऐसी दवाइयां लेनी पड़ेगी तो कैसे होगा। तो आपके यहाँ कुछ है न्यूट्रिशन, तो आप मुझे बताओ। और यहाँ पे वो है लेकिन हमारे ये उनको आपसे सुनना है कि उनने क्या करना चाहिए। जी वो है ना, लेकिन यहाँ पे जी चलिए उनका सवाल है तो आपके द्वारा मैं उनको भी बता देता हूँ कि आप बिल्कुल आश्वस्त हो जाएंगे और आप बिल्कुल बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आप बिल्कुल कोई दवा जीवन भर लेने की जरूरत ही नहीं है, न्यूट्रिशन लेते रहेगा, ज्यादा जिएगा आप। और उसके लिए ना देखो, कभी कभी मेडिकल साइंस का कभी कभी मुझे लगता है कि हर कोई, अभी हमारे बीच में डॉक्टर साहब भी जो बैठे हुए थे तो क्या होता है कि मेडिकल साइंस के कुछ लिमिटेशंस होते हैं, लेकिन ये होता है ना कि भाई हम लोग डॉक्टर है तो हमारे सामने कोई अगर आता है ना तो हमें उसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन देना ही पड़ता है, क्योंकि उसका सेटिस्फेक्शन नहीं होता है, सामने वाले का सेटिस्फेक्शन। क्योंकि मैं जब प्रैक्टिस कर रहा था तो मेरे पास आते थे, सर आप बताओ मैं कौन सी टेस्ट करके आऊं। मैं बोला यार जो आपकी रिपोर्ट है उससे मैं ठीक करूंगा, क्यों पैसा खर्चे करते। तो कुछ लोग जिद करते थे कि नहीं सर आप बताइए ना, मैं जाके एक्सरे निकल के आता हूँ, सर आप बताइए ना। मैं कभी कभी हैरान रह जाता था कि यार मैं बोला यार आपके कौन से भी मन के में गैप रहे तो मैं क्लियर करने वाला हूँ, तो आपको क्या जरूरत है सर। नहीं लेकिन सर आप बताइए मैं करके, ऐसे भी कुछ लोग मिलते थे, मतलब उनका सेटिस्फेक्शन नहीं होता है। और जब तक हम लोग कुछ 2-4 दवाइयां उसको नहीं देंगे ना तो उसको ये लगता ही नहीं कि हम डॉक्टर है,
ये भी चीज, क्योंकि कभी मैं बताऊंगा आपको तो आपको हंसी आ जाएगी। मेरा तो शुरुआती किस्सा है ना, बहुत सारे ऐसे किस्से हैं, लेकिन मैं बोलता हूँ ना कि इनको ये बहुत बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। सबसे पहले तो ना डॉक्टर ने जो भी बोला है, मैं डॉक्टर साहब का माफी मांगता हूँ उनको थोड़ा सा अनदेखा कर लीजिएगा, और जो न्यूट्रिशन के बारे में बोलते हैं ना उनका सुनिएगा क्योंकि होता क्या है, हमारे क्या डॉक्टर को तो सलाह देनी पड़ती है। तो हम लोग तो अभी डॉक्टर साहब और हम तो परमात्मा के बंदे हैं, और यहाँ पे जो भी डॉक्टर है बीच में हमें नहीं पता है, लेकिन जो भी डॉक्टर लोग हैं ना, हम परमात्मा के बंदे हैं और हम सच्चाई के राह पे चलने वाले हैं। इसलिए परमात्मा ने शायद हमारे हाथ में न्यूट्रलाइट दिया है, क्योंकि हमें वो पैसा नहीं चाहिए जो गंदी विचारों से और गलत तरीके से कमाए जाते हैं। हम लोग तो मेहनत करके और लोगों का भला करके 2 पैसा कमाने के लिए और काम कर रहे हैं। और उसी में ये साहू साहब जो है, डॉक्टर साहब, ये भी बहुत सारा लोगों, उनका भी बहुत सारा मतलब ज्ञान लोगों को फायदे में आ रहा है। तो हम लोग यही बोलेंगे कि आपके शरीर में कुछ कमियां है, जैसे कि इनके शरीर में विटामिन डी की बहुत बड़ी डिफिशियंसी है, इनके शरीर में विटामिन सी की जरूरत है, इनको कैल्शियम मैग्नीशियम देना जरूरी है। ये सब चीजें इनकी शरीर में इतनी कमी, विटामिन B12 की भी जरूरत है उनको। तो ये सब चीजें इनके शरीर में जैसी जाएगी प्रोटीन डेली ओमेगा के साथ में, तो ये बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाएंगी। और 3-4 महीने, कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग बोलते हैं कि बताइए सर मुझे कितने दिन में फर्क पड़ेगा, तो मैं कभी कभी बोलता हूँ कि मैं ये बता नहीं सकता हूँ आपको, शायद हो सकता है 2 महीने में या हो सकता है 4 महीने में। तो बोले ऐसे कैसे? मैं बोला ये कोई पेन किलर तो है नहीं कि चलो भाई 2 गोली ले लिया तो भाई आपको ठीक लग जाएगा। आपका शरीर में कितना कमतरता है, कितना डिफिशियंसी है, उस हिसाब से, जरूरत के हिसाब से वो आपको लगेगा। हाँ, लेकिन ये गारंटी देता हूं कि जैसे आप 1-1.5 महीना आपका पूरा हो जाएगा, आपको बहुत सारा काफी हद तक रिलीफ मिलेगा। लेकिन पूरा क्योर होने के लिए आपको समय देना पड़ेगा। लेकिन फिर भी बताओ, लेकिन फिर भी कितना समय लगेगा? मैं बोला भाई हर एक का शरीर अलग अलग रहता है, हर एक के शरीर की रचना अलग अलग रहती है, सोच समझ अलग रहती है, थॉट प्रोसेस अलग रहती है, वातावरण अलग रहता है। तो इसकी वजह से हर एक को कम ज्यादा समय लग सकता है उसके अंदर की और बाहर की सब चीजों की वजह से। तो ये कोई परफेक्ट मैं नहीं बता सकता आपको इतने समय, लेकिन ये बताऊंगा आपको पहले महीने में जितना फर्क आता है अगले महीने में कितना आएगा। 1 महीने का डोज, 2 महीने का डोज लेने के बाद में मैं बताऊंगा आपको कितनी जल्दी आप रिकवर हो सकते। तो ऐसा बोलना पड़ता है। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, आपकी मामी जी है ना? जी 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 उनको हमारा नमस्ते बोल देना और बोलना कि इतना सब ले लीजिएगा, और कभी जरूरत पड़ती है तो आप हमें डायरेक्ट भी फोन कर सकते हैं। जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू जी। और दिनेश जी ने हैंड रेज किया है। मैं दिनेश जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि फटाफट आपके पास में 1 मिनट है, पूछ लीजिएगा, बिकॉज टाइम तो खत्म हो चुका है। फिर भी आज के दिन थोड़ा एक्सटेंड कर लेते हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर पांडुरंग सर और मैडम, आपने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया है हेल्थ के बारे में, बहुत बेसिक टिप्स आपने बताया, उसके लिए बहुत 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 शुक्रिया आपका। मेरा सवाल ये है, एक लड़का है जो 12 साल का है, तो जिसका पढ़ाई में स्कोर बहुत कम है, ग्रास्पिंग पावर बहुत कम है उसका, तो उसके लिए क्या ऐसा कोई चीज है अपन न्यूट्रिशन के जरिए कि उसका अपन जो आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कहूँगा, कि जो पढ़ाई में बहुत ही कमजोर, सब ग्रास्पिंग पावर बहुत कम है, तो क्या कर सकते हैं हम उसके लिए? अभी एक 4 दिन पहले मैंने ऐसा ही पेशेंट मेरे तरफ आया था। किसी ने मेरा नाम रिकमेंड किया था, तो मैं उनसे मिला। एक लड़की है जो कि 10वीं में है, 15 साल की है, और उसको सेम प्रॉब्लम हो, पहले से थोड़ा सा इंटरनली वीक थी और अभी भी वो है। तो उसको भी सेम, मतलब ध्यान में नहीं रहता है उसको जल्दी, और उसके बोलने में भी उसकी ये नहीं। तो क्या ऐसी समस्या है क्या इसकी? नहीं, सिर्फ पढ़ाई का ही है, बाकी और कुछ नहीं है। बोलना चालना तो ठीक सही है, बाकी सब एकदम परफेक्ट है। एक्टिविटी बाकी थोड़ी स्लो रहती है, बट वो डजंट मैटर कि वो ग्रास्पिंग पावर थोड़ा सा कमजोर है। ग्रास्पिंग पावर, हाँ, तो उसको बढ़ाने के लिए ना आप उनको पीडीओ तो देना ही है, प्रोटीन डेली, 12 साल के, इसलिए प्रोटीन डेली ओमेगा दीजिएगा और ब्राह्मी दीजिएगा, और साथ में जिंसिंग देना पड़ेगा उनको। तो और विटामिन B12
मतलब ये नेचुरल भी देना पड़ेगा, ये सब दीजिएगा। हाँ, उसका शरीर का ढांचा सब ठीक है ना? बाकी एकदम परफेक्ट। खेल कूद में सही है ना? थोड़ा लेजी है। कैल्शियम भी दीजिएगा, इतना सब दीजिएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा वो। हमें थोड़ा समय लगेगा, वही मैं बात कर रहा था अभी, उस हिसाब से थोड़ा समय लगेगा, लेकिन बहुत अच्छा उसको रिजल्ट आएगा। ओके, वेलकम वेलकम। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। पांडुरंग सर, अगर आपकी परमिशन होगी तो और 2 हैंड रेज है, अगर आप परमिट करेंगे तो मैं उनका मैं आप लोगों का तो एक फैमिली मेंबर हूँ ना, तो आप जो कहेंगे वो तो मेरे लिए मंजूर है। चलो, हम नोएडा से तारिता जी हमारे साथ में है, उन्होंने हैंड रेज किया है, तो उनका नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं सर, है ना? या तारिता जी। जी सर, जी सर। सर आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है, बोलिए बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए। नमस्ते सर। मैंने अभी 2 दिन पहले मैंने थायराइड टेस्ट कराया, तो सर मेरा जो TSH है वो 7.0 आया है। आपके आवाज नहीं ठीक से आ रही है। हेलो। आवाज कट रही है आपकी। मैंने अभी 2 दिन पहले थायराइड टेस्ट कराया है, तो मेरा जो TSH लेवल है 7.0332 आया है। अच्छा जी, तो आप एक काम करिएगा, आप आपके रिपोर्ट जो है ना वो एक बार मुझे भेजेंगे, तो मैं थोड़ा देख के आपसे बात करूंगा, पर्सनली भी बात कर सकते हैं हम लोग, चल? जी सर, जी वो सर। ठीक रहेगा एक बार देखने का। जी सर, थैंक यू सर। सरिता जी, थैंक यू सर। सरिता जी वो रिपोर्ट मुझे आप भेज देना, ये मैं आपसे डॉक्टर साहब से कनेक्ट करवा दूंगा। यस यस यस। थैंक यू सर, थैंक यस। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे हम मालवीय दीदी जी का। मालवीय दीदी जी, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच सर। और सर बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें मिली, और मेरा सर एक सवाल है आपसे। मतलब मेरे क्लाइंट जिनको मैंने नेचुरल बी और ABH और मेरी आवाज आ रही सर? आवाज बीच बीच में थोड़ी सी कट रही है, थोड़ा सा। जी, अभी आ रही सर? हाँ बोलिएगा। हाँ जी, अभी बेटर। मैंने अपने क्लाइंट को नेचुरल बी एसिडिटी के लिए नेचुरल बी फाइबर और ABH, बट जैसे वो कंटिन्यू लेते हैं और कभी जैसे बीच में गैप हो गया, वो थोड़ा मिस गया, तो कैसे उनका पेट ना ऐसे बोल रहे थे कि भारी भारी फील होती है। तो मेरा ये था सर कि इसमें कुछ और ऐड करना चाहिए मुझे, ये जो है इसको ही कंटिन्यू करना चाहिए? उनका शेड्यूल कैसा है काम काज का? काम सर उनका अच्छा है, मतलब वो ज्यादातर उनका काम खड़े होके मतलब रह के करना रहता है, और बाकी तो वैसे वो रनिंग वगैरह वॉक वगैरह करते हैं, इवनिंग वॉक, मॉर्निंग वॉक, ये सब हो रहा है। एक्सरसाइज करते हैं, मॉर्निंग वॉक करते हैं? जी सर। और अभी उनको फिलहाल क्या समस्या है? फिलहाल यही है सर कि जैसे वो ले तो रहे हैं, सप्लीमेंट तो ले रहे हैं, बस उन्हें कोई सप्लीमेंट से उन्हें बहुत रिलीफ है, तो वो ये बोल रहे हैं कि मुझे और कुछ दे दीजिए। जो खाना खाते हैं ना वो भारी भारी लगता है, मतलब वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता। आपका आवाज कट गया बीच में, मुझे सुनाई नहीं दिया, थोड़ा सा एक बार वापस बोलिए। तो आपका आवाज क्यों कट रहा है पता नहीं, समझ रेंज का प्रॉब्लम हो सकता है। नेटवर्क इश्यू होगा सर। अभी आ रही है आवाज? हाँ आ रही है, लेकिन बीच में कट जाती है। मेन जो शब्द है वो सुनने से पहले कट गया, तो इसलिए सुन नहीं पाया मैं। थोड़ा सा एक बार प्लीज प्लीज। दीदी आप मोबाइल को नजदीक पकड़ो आप, बिल्कुल मोबाइल बिल्कुल पास में ही है। अभी आ रही है आवाज? आ रही। एक्चुअली उन्हें सर प्रॉब्लम कुछ भी, वो बोल रहे हैं कि मैं जो खाना खाता हूँ ना मुझे भारी लगता है, मेरा खाना डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है, बस इतनी ही प्रॉब्लम्स है उन्हें।
सर खाने के डाइजेशन में प्रॉब्लम है उनको ना। जी हाँ, उनको आप अभी प्रोटीन दे रहे हैं क्या? जी सर, प्रोटीन मैंने रेगुलर, और उसके बाद में नेचुरल भी दे रहे हैं, हाँ नेचुरल भी है, प्रोटीन है, और विटामिन सी दे रहे हैं। विटामिन सी नहीं दिया सर। अच्छा, विटामिन सी, फाइबर दे रहे हैं? फाइबर और एबीएच दे। अच्छा, विटामिन सी की भी जरूरत है उनको, वो दीजिएगा। और उनको थोड़ा सा है ना चलने के बारे में वो देखिएगा, वो बोलते हैं लेकिन वो सही में एक्सरसाइज करते हैं क्या? क्योंकि एक्सरसाइज कभी कभी आदमी बोलता है हाँ मैं करता हूँ, लेकिन कभी कभी ना करते नहीं है, बात ये कर देते हैं कि हाँ मैं करता हूँ, लेकिन उतने हिसाब से अगर उसको एक्सरसाइज भी नहीं मिलेगा, पेट का जो फूलना वो बना रहेगा। और खान पान का समय उनका देखिएगा, वो ज्यादा देर से तो नहीं खा रहे हैं, कभी कभी ये भी समस्या हो जाती है, वो पचता नहीं ठीक से। जी सर, थैंक यू सो हाँ, मच सर। अगर कभी जरूरत भी पड़ता है तो आप मुझे पर्सनली भी बात कर सकते हो, करवा सकते हो उनसे। जी सर, थैंक यू। क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती है ना कि जो उनसे जब बात करते हैं तो वो बाहर निकल आती है। जी जी ठीक है ना हाँ, सर, मैं लगा दूंगी आपकी। यस ये भी होता है ना। ठीक है ना सर, ठीक है, ओके, थैंक यू सर। यस, वेलकम 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 वेलकम। बोलिए, सब लोगों को देख रहा हूँ मैं, कोई बोर तो नहीं हो गए ना आप सब लोग? नहीं, वो धीरे धीरे रह के बहुत हाथ ऊपर आ रहे हैं अभी। मैं नेक्स्ट जिनका हैंड रेज हुआ है, मैं यहाँ पे विद्या दीदी जी को यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा। जी विद्या जी, आप पूछ सकते हैं अपना सवाल। जी नमस्कार सर जी, मैं गांव से बात कर रही हूँ। मेरा नाम नमस्ते। विद्या है। हाँ, मैं बिजनेस कर रही हूँ गांव से। तो मेरे पास एक कस्टमर का सवाल है सर। उनकी एज है 47। आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है, बताइए। उनकी एज 47 है और उनका जो प्रॉब्लम है वो ऐसा है कि वो जब भी गाड़ी की किक लगाते हैं तब उनको ना घुटनों में तकलीफ होती है, और एक ही घुटने में जिससे वो किक लगाते हैं उस घुटने में सूजन आ जाती है और दर्द भी होता है। पैर का घुटना अच्छा वो क्या? अभी विद्या जी, उनको आप कुछ दे रहे हैं क्या न्यूट्रिशंस? नहीं सर, नहीं। उनको है ना कैलमैक डी, नेचुरल बी और ग्लूकोसामाइन HCl देना जरूरी है, और साथ में प्रोटीन देना जरूरी है। आप समझ गए? हाँ कैलमैक डी प्लस नेचुरल बी, ग्लूकोसामाइन HCl और प्रोटीन, इतना दीजिएगा। और उनको बोलना ये ले लीजिएगा, और एक पहला डोज खत्म होते ही उनको क्या फर्क होता है देखिएगा। वो दूसरा तो खुद उनको बोलना 2-3 लेने पड़ेंगे, लेकिन पहले डोज में उनको इतना बहुत सारा फर्क पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू। उनका कार्टिलेज घुटनों का कम होते जा रहा है अभी उम्र के हिसाब से। नहीं, एक घुटना अच्छा रहता है, एक घुटने में सूजन होती है। होता है वो एक भी हो सकता है, क्योंकि क्या होता है कि उसका वर्किंग ज्यादा होगा, उसको झटका वगैरह बैठ जाता है किक मारते मारते। मेरा भी ऐसा ही हुआ था। तो ये होता है, एक हो या दो हो, कभी कभी क्या होता है कि जिसके ऊपर ज्यादा लोड आ जाता है ना, कभी कभी उसको झटका बैठ जाता है, और फिर वो होता है ये सब चीजें। तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, आप उनको इतना दीजिएगा। आप लिख लीजिएगा, नेचुरल वी, कैलमैक डी, ग्लूकोसामाइन HCl और प्रोटीन। और कुछ? धन्यवाद सर। थैंक यू। यहाँ पे हम आखिरी क्वेश्चन लेंगे सर अभी। नीलेश जी का एक क्वेश्चन दिख रहा है, उन्होंने हैंड रेज किया। नीलेश जी, ओवर टू यू। नमस्कार सर, मेरा नाम नीलेश सिंह है, मैं नागपुर से हूँ। सर, आज जो आपने न्यूट्रीलाइट के बारे में बताया, तो हेल्थ के बारे में बहुत अच्छा बताया। सर, एक क्वेश्चन मेरा था कि मेरा बच्चा 4 साल का है, उसको एक महीने से इनके कंटिन्यू कप का प्रॉब्लम हो रहा है, और उसका किड्स ड्रिंक भी चालू है, कैलमैक और अपना नेचुरल सी भी चालू है। 4 साल का है क्या?
और हाँ सर, उसको क्या क्या दे रहे हैं आप? नेचुरल सी दे रहे हैं किड्स चेवेबल में, और किड्स चेवेबल में अपना कैलमेट कैल्शियम दे रहे, हाँ। कैल्शियम कोको और किड्स ड्रिंक। अच्छा, किड्स ड्रिंक, कैल्शियम कोको, ये 2 ही दे रहे हैं? हाँ, नेचुरल सी भी दे रहे हैं? जी जी। प्रोटीन नहीं साथ में दे रहे हो उसको? प्रोटीन भी लेता है सर वो, प्रोटीन भी। सर आप म्यूट हो गए। प्रोटीन भी दीजिएगा उसको, प्रोटीन पाउडर उसमें ऐड करके दीजिएगा, चॉकलेट ड्रिंक में मिक्स करके दीजिएगा, बहुत उसको रिजल्ट आएगा। सर उसको दूध वगैरह देने के बाद में क्या वो ज्यादा ये हो जाता है? दूध नहीं लेता है? दूध लेता है, दूध घर का ही है तो लेता है दूध। तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है। कुछ बच्चे दूध लेते ही नहीं ना, उनको बहुत परेशानी होती है, फिर हम उसको ऐसा ही चम्मच में डाल के खाने को देते हैं। हमारी भी जो नाती है ना, उसको हम लोग वैसे देते हैं। तो ये अच्छा है कि आप उनको दीजिएगा, और उसका जो इम्यूनिटी है ना, वो स्ट्रांग हो जाएगा धीरे धीरे धीरे, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और ये ना आप उसको किड्स का फ्रूट एंड वेज आता है ना, वो भी दीजिएगा उसको। उसके रोग प्रतिकार शक्ति बहुत कम है, कमजोर है वो, तो वो भी वो तो ठीक हो एक साल जाएगा। से ही नहीं के सर न्यूट्रीलाइट के किड्स ड्रिंक वगैरह वो खुद दे रहा है, और किड्स ड्रिंक नेचुरल सी वगैरह खुद ही कर। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आप उसको ये दीजिएगा, सब ये ऐड करके दीजिएगा, आप जो दे रहे हैं ना उसके साथ में इसको ये ऐड करिए। प्रोटीन तो उसको बहुत जरूरी है, प्रोटीन की बहुत जरूरी है उसको। ठीक है, च्यवनप्राश भी ले रहा है उसको। अरे वाह, हो जाएगा उसका, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और ये दीजिएगा, प्रोटीन ऐड करके दीजिएगा, और ये फ्रूट एंड वेज करके ऐड करके। ओके ठीक है सर, बाकी थैंक यू। इसको रेगुलर रखिएगा। हाँ सर, ठीक, थैंक यू। बिल्कुल, थैंक यू वेरी। तो यहाँ पे आज के क्वेश्चंस हम थोड़े रोकते हैं, और मैं चाहूंगा कि सब लोग एक बार जोरदार तालियां फिर से एक बार आज के सेशन के लिए दें, अपने अपने माइक को अनम्यूट करके। थैंक यू वेरी मच। मैं सभी इस प्लेटफॉर्म पे जितने भी लोग हैं उन सब के तरफ से तहे दिल से आपको थैंक यू बोलते हैं सर। आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त रहा, और मैं चाहूंगा कि ऐसे सेशन हम बार बार लेते रहें, है ना। आपका सेशन दोबारा से हम लेंगे सर, और नेक्स्ट सेशन के लिए हम आज ही डीपी साहू सर को यहाँ पे बोल के रखते हैं कि आज जो सर ने आपने विजडम शेयर करी उससे तो हम गदगद हो ही चुके हैं, लेकिन नेक्स्ट सेशन हम चाहेंगे कि डॉक्टर डीपी साहू जी अगर अपना समय निकाल सके तो हम उससे भी लाभान्वित होना चाहते हैं। सर गजानन सर जी, मुझे एक चीज पूछना था सर से एक्चुअली। बोलिएगा, थोड़ा जल्दी पूछिए। जी सर, मेरे पापा है तो वो 60 प्लस एज है उनका, और उनका आंख का रोशनी जो है वो धीरे धीरे कम होते जा रहा है, उनको दिखता नहीं है। अच्छा, उनको कुछ डायबिटीज वगैरह तो नहीं है? नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी, बस एक ही प्रॉब्लम है, वो है ग्लूकोमा हो गया है उनको। तो आंख का ऑपरेशन भी हुआ था, उसके बाद और भी ज्यादा उनका धीरे धीरे जा रहा है, मतलब फिर भी वो अपना काम खुद से करते हैं, बाहर भी निकलते हैं। दिन के रोशनी में हल्का धुंधला दिखता है उनको, बट फिर भी बाहर वो निकलते हैं, रात में कुछ नहीं दिखता। आप है ना उनको है ना अभी कुछ न्यूट्रिशन दे रहे हैं क्या, न्यूट्रीलाइट का? नो सर, कुछ भी नहीं। तो उनको पीडीओ दीजिए, प्रोटीन डेली ओमेगा, और उसके साथ में उनको मल्टी कैरोटीन दीजिएगा, और लूटीन दीजिएगा, और नेचुरल बी दीजिएगा। ओके, प्रोटीन, ओमेगा, नेचुरल बी, लूटीन, ओके, बिलबेरी विथ लूटीन और मल्टी कैरोटीन। आप लिख लीजिएगा, आप लिख के और इसको लीजिएगा। वो बिल्कुल उनको है ना ये कंटिन्यूस रखिएगा।
हमने ऐसे व्यक्ति को देखा है कि जिसको चश्मा निकलने के बाद में कुछ दिखता ही नहीं था। आज वो इसमें नहीं आ पाया। मैं काफी लोगों को अलग अलग लोगों को इनवाइट करना चाहता था, लेकिन वो नहीं आ पाए क्योंकि उनका शेड्यूल कुछ था। लेकिन उसको इतना फर्क पड़ गया कि बस बहुत जबरदस्त उसको रिजल्ट आए। लुटीन का हमें बहुत उसका अनुभव है। आपके पिताजी को भी बहुत इसका फायदा होने वाला है। बिल्कुल दीजिएगा उनको। थैंक यू सर। वेलकम वेलकम वेलकम। और मैं डीपी साहू साहब का, डॉक्टर डीपी साहू साहब का अभी से स्वागत करता हूं अगले सेशन के लिए। हम उनको बहुत सुनना चाहेंगे अगले सेशन में उनको। थैंक यू वेरी मच सर। यहाँ पे जितने भी पार्टिसिपेंट अभी तक बैठे हुए हैं, मैं चाहूंगा कि एक बार आप सब लोगों के लिए भी जोरदार तालियां, है ना। और इतना पेशेंस से आप लोगों ने सुना। और नेक्स्ट सेशन में जल्दी से मिलेंगे हम लोग। और शुभ रात्रि। यहीं पे मैं सभी को अलविदा करना चाहता हूँ। सो थैंक यू वेरी मच एंड विल मीट यू सून अगेन। बहुत जल्दी हम नए सेशन के साथ में आपसे मिलेंगे। हो सकता है आने वाले 2 दिन में हम नया सेशन रखें। तो आप सब लोग आइएगा, अपने प्रोस्पेक्ट को लेके आइएगा। और ये जो सेशन हो रहा है, इससे हम बहुत सारे लोगों को हेल्प करना चाहते हैं। तो ब्रेन में, माइंड में हम यही भगवान से प्रार्थना करें कि जो भी हम सेशन ले रहे हैं, इससे बहुत सारे लोगों तक हम ये ज्ञान आगे शेयर कर सके, नॉलेज आगे शेयर कर सकते हैं और उनके लाइफ की सारी तकलीफें दूर हो जाए। यही उम्मीद रखते हैं कि नेक्स्ट सेशन में और ज्यादा लोगों को आप लेके आए और उनके जीवन में हम कुछ वैल्यू ऐड कर पाए। थैंक यू वेरी मच सर एंड थैंक यू टू एवरीवन। गुड नाइट। यहीं पे सेशन को हम एंड करते हैं। स्वस्थ रहे, मस्त रहे और हंसते रहे। यस, थैंक यू सर। गुड नाइट। थैंक यू सर वेरी मच।